Class 9 Maths for CBSE and Maharashtra State Board syllabus includes the topic of circles, which is an important chapter. In this chapter, students will learn about various concepts related to circles, like the definition of a circle, radius, diameter, chord, circumference, and area. They will also learn about the different theorems related to circles, like the tangent theorem, secant theorem, and chords intersecting theorem. One resource that can help students better understand this topic is the Ignited Minds tutorials video uploaded on YouTube. In this video, the tutor explains the different concepts of circles in a simple and easy to understand manner. They also provide examples and practice problems to help students reinforce their understanding. It is important for students to understand the topic of circles, as it is relevant in many fields, such as engineering and technology. Knowing the concepts related to circles can help students solve various problems related to these fields. In conclusion, by studying the topic of circles thoroughly by utilizing resources like the Ignited Minds tutorials video on YouTube, students can gain a comprehensive understanding of this chapter and can use this knowledge to solve real-world problems. बिना वार्तालाप किए इसको कर सकते हैं? जरा कोशिश कीजिए। स्टेट बोर्ड वाले इधर ध्यान दीजिए, आप लोगों को ये शीट होमवर्क के लिए दिया हुआ है, वैसे सबके लिए होमवर्क है, कल सबमिट करना है इसको, ठीक है। सीबीएसई वाले थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा घर में। इधर स्टेट बोर्ड वाले ध्यान दीजिए, अगर सीबीएसई वाले ध्यान अफोर्ड कर सकते हैं तो दीजिए, वरना उस पर लगे रहिए। ओके, यहाँ पे हम इन सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन सर्कल मतलब क्या होता है? किसी ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टू कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और इस सर्कल के जो एजेस हैं, ये सर्कल जो है इन टैंजेंट, ये जो साइड्स हैं इसके लिए ये टैंजेंट्स हैं, ठीक है। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे इन सर्कल मतलब क्या होता है भाई साहब? इन सर्कल मीन्स दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, the sides of the triangle are tangents to the circle. The sides of the triangle are tangents to the circle. The sides of the triangle are tangents to the circle. ठीक है, ये इन सर्कल बोलते हैं हम इसको। इसको हम कैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखो, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले तो आपने भाई साहब पी क्यू बनाया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल क्यू कितना है आपका? 35 डिग्री, ठीक है। कंस्ट्रक्ट पी क्यू, तो पी क्यू आपने 6 सेंटीमीटर का बनाया, एंगल क्यू आपने बनाया भाई साहब यहाँ पे 35 डिग्री, ठीक है। क्यू यहाँ पे 65 क्यों लिखा हुआ है फिर भाई साहब? 65 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ओके, सो एंगल क्यू की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 65 डिग्री। क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने एक आर्क बनाया ऐसे, ठीक है, एक आर्क बनाया और तो ये आपका भाई साहब कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ड्रॉ रफ फिगर। तो आपने पहले 6 सेंटीमीटर का बनाया, इधर 65 डिग्री का एक एंगल बनाया और ये 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, ठीक है। तो इस 65 डिग्री पे जहां पे ये आर्क कट कर रहा है वो हो जाएगा आपका आर। आप इस पी को इस आर से ज्वाइन कर दो, आपको ट्रायंगल मिल गया पी क्यू आर। लेकिन आपका मकसद ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना नहीं है, आपका मकसद है इन सर्कल बनाना, ठीक है। तो इन सर्कल को कैसे बनाएंगे? ठीक है, ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे? पहले एक बाइसेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे पहले इसको लाइन बना दिया, अभी इस पे कंपास को रख के इधर बनाएंगे और इस पे कंपास को रख के इधर बनाएंगे, तो ये बन गया इसका बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह से इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे। तीसरे वाले एंगल की बाइसेक्टर क्यों बनाने की जरूरत नहीं है? कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो कॉन्करेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, ठीक है। सो ये तमाम, तो अगर दो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि तीसरा वाला भी वहां पे मीट करेगा, सो यू डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्चुअली में हमको इन सेंटर ड्रॉ करने के लिए एंगल बाइसेक्टर्स का कॉन्करेंट पॉइंट चाहिए जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हो। ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं, ठीक है, जहां पे मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो आपने अगर दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट निकाल गया तो ये बट ऑब्वियसली बात है कि तीसरा भी इधर ही आएगा, ठीक है।
अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहां से? इधर। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप किया जाता है? हाउ डू वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर? एक पॉइंट से हम परपेंडिकुलर को कैसे ड्रॉप करते हैं, तो समझ लो भाई साहब आपका ये एक पॉइंट है। ठीक है, हम यहां से पहले एक आर्क खींचेंगे ऐसे। ठीक है, एक आर्क खींचेंगे ऐसे, इसे कोई भी रेडियस लेकर इस लाइन पे, फिर हम इसको कंपास को इधर रख के एक आर्क इधर खींचेंगे और एक आर्क इधर, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका भाई साहब परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर दैट इज ड्रॉप फ्रॉम दिस लाइन। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, ये वाला मेजर करेंगे हम। आइए, मेजर क्या करना है, यहां पे आपको भाई साहब इसको रखना है और ये आप ड्रॉ कर देंगे, आपको इन सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, अगर सर्कल ड्रॉ करते समय आपका सर्कल अगर ऐसे जा रहा होगा तो गलत है, और अगर ऐसे जा रहा होगा तो भी गलत है। समझ में आ रहा है? ये इसका मतलब कुछ गलती हुई है कंस्ट्रक्शन में। आपका सर्कल बराबर तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, आपका सर्कल बराबर तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा। जरा इसको लिखो ना फटाफट, सिर्फ इतना इतना लिखना है, अपन करेंगे इसको। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर, सिर्फ लिखना है। मैं दरअसल जब ऑनलाइन टूल से उसको निकालूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले वाले में सीबीए है, सीबीए है। लिख लिया, लिख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो बताइए क्या लिखा है आपने? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, पी क्यू आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ओके, एंगल क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, बहुत बढ़िया भाई साहब। आगे, क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ओके, बस। ठीक है, इसका इन सर्किल ड्रॉ करना है ना, इसके अंदर आपको इन सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। ओके, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, राइट। और आपके एंगल क्यू की वैल्यू है 65 डिग्री। चलिए भाई साहब, पहले हम पी क्यू बना लेते हैं यहाँ पे। पी क्यू की वैल्यू भाई साहब आपकी कितनी हो गई? पी क्यू की वैल्यू हमने ड्रॉ कर दी भाई साहब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। और क्या है? एंगल क्यू 65। क्या 65 को आप कंस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं? नहीं, आपको प्रोडक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम भाई साहब प्रोडक्टर को लेते हैं 65 डिग्रीज। 65, तो ये हो गया भाई साहब आपका 65। ठीक है, ये 65 हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब ज्वाइन कर देते हैं इसको। क्या ये तरकीब काम आएगी? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, ये हो गया आपका 65 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका 65 डिग्रीज का एंगल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। अभी इस 65 डिग्रीज में आपका क्या और क्या दिया हुआ है? ये पी क्यू है, देखो 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया क्यू आर, एंगल बनाया हमने। हाँ बताइए, क्यू आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो भाई साहब क्यू आर की वैल्यू 5.5 कैसे लेंगे? आप भाई साहब लाएंगे यहाँ पे कंपास और इसको रखेंगे इधर। ठीक है, ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। बहुत नाटक करता है भाई साहब ये।
5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, तो आपका ट्रायंगल बन गया भाई साहब। अभी आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इफ यू हैपन टू ज्वाइन, अब ये फिर नाटक करेगा, नहीं रे भाई कर रहा देगा। हाँ अरे हाँ, लेकिन इसको क्लियर कैसे करें? ये लाइन बंद हो गया था ना। कितना था आपका पी क्यू, कितना था भाई साहब? पी आर ये आपका बन गया भाई साहब ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू 6 ये कितना था 65 डिग्री, और इस पे आपने एक 5.5 का आर्क काट दिया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी इसके अंदर आपको क्या बनाना है? इन सर्कल बनाना है। इन सर्कल के लिए आप क्या करेंगे भाई साहब? आप करेंगे यहाँ पे बाइसेक्टर्स ड्रॉ, ठीक है। तो एक एक एंगल का दो एंगल का बाइसेक्टर काफी है। किसी भी दो एंगल को पकड़ो और उसका बाइसेक्टर बनाओ, क्योंकि तीसरे का बाइसेक्टर वहां से जाएगा ही जाएगा। जहां पे दो बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हो, तीसरा वाला भी वहां पे जाएगा। तीसरों को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में इन सर्कल में आपका 3 बाइसेक्टर्स का कॉन्करेंट पॉइंट है, लेकिन बट ऑब्वियसली बात है कि जहां पे दो बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हो, तीसरा भी वहीं से जाएगा। सो वी डिड नॉट ड्रॉ द थर्ड बाइसेक्टर, ठीक है। ओके ओके ओके। देखो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे पहले आपने एक आर्क बनाया, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। यहां पे आपने आर्क बनाया। नाउ व्हाट यू विल डू इज, यहां पे इसको रखेंगे सेम रेडियस से, ठीक है। सेम रेडियस से भाई साहब ये वाला आर्क बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। फिर आप भाई साहब यहां पे रखेंगे, ठीक है। क्लियर 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 पीपलम, ओके। इस आर्क से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। इस वाले का एंगल बाइसेक्टर हो गया ये, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अभी यहां पे भी जैसे आपने ड्रॉ किया है, क्या करेंगे भाई साहब? इधर आकर रखेंगे, इधर रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अभी आप भाई साहब इसको ज्वाइन कर देंगे। अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? ना 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 ना, बाबा रे बाबा, हो जा कहाँ ऐसे करा हिस्सा, बस आया ना अभी लाइन पे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से जहां पे आपका देखो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हेयर। और बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा।
ठीक है, आपने एक आर्क ड्रॉ किया यहां पे, दिस इज बेसिकली एन आर्क विच हैज बीन ड्रॉन। मैं अभी ना जिन लोगों को मैंने दिया है ना उनका चेक करूंगा कितने सवाल अटेम्प्ट हुए हैं, स्पेशली तुम्हारा और तुम्हारा। इधर से अभी आप भाई साहब क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू हियर, हम यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर, ये एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, और इधर से भाई साहब एक और आर्क ड्रॉ किया हमने, दिस इज एन आर्क विच हैज बीन ड्रॉन। ठीक है, क्लियर है यार, ये परपेंडिकुलर बनेगा, कहां से ड्रॉ किया मैंने भाई साहब, इधर से ड्रॉ कर दिया क्या, ये वाला जैसे ड्रॉ किया था ना, इधर से ड्रॉ करना है, ओ, 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 यहां ड्रॉ होगा। ठीक है, क्लियर। तो आपने पहले क्या किया, इस पॉइंट से एक ऐसा आर्क ड्रॉ किया और उसी रेडियस को मेंटेन करते हुए यहां पे कंपास को रखा और एक आर्क ड्रॉ किया, यहां पे कंपास को रखा और एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। अभी हम इसको ज्वाइन कर देंगे बेसिकली। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, शाबाश, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर। क्लियर 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 पीपल, हम ओके। अभी आप भाई साहब कंपास को इधर रखिए, और इसको मेजर कर लीजिए। ठीक है, यू बेसिकली मेजर दिस, आपने मेजर कर लिया भाई साहब, अभी ड्रॉ कर दीजिए, बन गया, देखो इन सर्कल। ठीक है, बराबर टच होता हुआ जा रही है, दिस इज अ परफेक्ट इन सर्कल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। अगर आपका ये सर्कल इसके बाहर जा रहा है ऐसे बनाते समय, या ये सर्कल इसके अंदर आ रहा है, तो आपका गलत है, यू आर समवेयर रॉन्ग। ठीक है, किसी भी साइड में अगर ऐसा हो रहा होगा आपका। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, जो मेजरमेंट दिया हुआ है, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद किसी भी दो एंगल को लीजिए, इसको भी ले सकते हैं आप, इवन दिस एंगल कैन बी टेकन, सो एनी टू एंगल्स का बाइसेक्टर बनाइए। कैसे बनाएंगे बाइसेक्टर भाई साहब, पहले आपने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, फिर जहां पे विदाउट चेंजिंग द रेडियस आपने कंपास को इधर डाला, एक आर्क ड्रॉ किया, यहां पे कंपास को डाला, एक और आर्क ड्रॉ किया, जहां पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं वर्टिसेस को भाई साहब इधर से कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली यहां पे भी आपने भाई साहब कोई भी रेडियस लीजिए, लेकिन उस रेडियस को आपको इंटैक्ट करना रखना है, मतलब आपको कंपास को लॉक करना है बेसिकली। तो आपने ये आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ किया, इधर से गया, इधर से गया, ठीक है, फिर आपने कंपास को इधर रखा, एक आर्क ड्रॉ किया, कंपास को इधर रखा, एक आर्क ड्रॉ किया, जहां पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उधर से आपने भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया। सो व्हाट यू हैव डन इज, यू अभी इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो जाएगा आपका भाई साहब सेंटर, जिसमें आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द इन सेंटर। अगर आपने इसका भी बाइसेक्टिंग किया होता तो इधर से ही पास होता था, अगर इस एंगल को भी आपने बाइसेक्ट किया होता तो इधर से ही पास होता था। अभी आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से कोई एक साइड पे, कोई भी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट से परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करते हैं भाई साहब, हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक आर्क जो इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा हो विदाउट चेंजिंग द रेडियस। अगेन आपको एक सूटेबल रेडियस लेना है ताकि आर्क भाई साहब इसके आगे ना हो जाए, ये आर्क इसको इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे जाए, ठीक है, इस लाइन को, ठीक है, तो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है विदाउट चेंजिंग द रेडियस। यू विल प्लेस द कंपास हियर, यू विल ड्रॉ एन आर्क, अगेन यू विल प्लेस द कंपास हियर, वेयर आर यू प्लेसिंग द कंपास, वेयर द आर्क इज इंटरसेक्टिंग द लाइन। ये आर्क दो पॉइंट्स पे आपको लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले आपने यहां से एक डाला और फिर यहां से एक डाला, तो इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अभी ये क्या हो गया भाई साहब, ये वाला लाइन इस पे हो गया परपेंडिकुलर, समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। अभी ये वाला जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, इसको आप भाई साहब कंपास रखेंगे यहां पे, ये हो गया आपका रेडियस, और ये घुमा देंगे सर्कल, तो आप देखो भाई साहब ये सर्कल आ गया इन सर्कल, समझ में आ रहा है ये, दिस वुड बी योर इन सर्कल। क्लियर क्लियर क्लियर, एक ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं भाई साहब इन सर्कल। देखो देखो देखो, ठीक है। अभी भाई साहब आप नामकरण कर दीजिए इसका, तो नामकरण अगर हम करना चाहते हैं यहाँ पे,
दिस विल बी व्हाट P एंड दिस विल बी व्हाट पीपल हम Q। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको 6 सेंटीमीटर, तो आपने बराबर यहां पे 6 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब ये, ठीक है। जो जो भी इंफॉर्मेशन, कभी भी कंस्ट्रक्शन में ना जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपने भाई साहब ये वाला एंगल कितने का लिया था 65 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस एंगल इज हाउ मच आप पीपल, दिस एंगल इज जस्ट 65 डिग्रीज। इसका आपने भाई साहब क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इसका भी क्या किया भाई साहब, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जहां पे मिले, लेट्स से दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O, O से हमने क्या ड्रॉप किया भाई साहब, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कहां पे, PQ पे। अभी टेकिंग लेट्स से ये OX है, ये आपका PQ हो गया, ये R हो गया। अच्छा एक और भाई साहब यहाँ पे QR की वैल्यू दी हुई है ना, QR की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका कितना 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर पीपल हम, ठीक है। ये 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ये आपका ट्रायंगल पहले मिल गया PQR। अभी इस ट्रायंगल में से आप भाई साहब इस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने दिया जाए तो क्या करेंगे, तो पहले आप क्या कर लोगे भाई साहब, ड्रॉ क्या भाई साहब, PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना, ये पहला हो गया आपका। फिर ड्रॉ, अच्छा ड्रॉ और कंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है भाई साहब, जब हम एंगल की बात करते हैं, ड्रॉ एंगल Q इक्वल टू 65 डिग्रीज। ड्रॉ और कंस्ट्रक्शन में फर्क ये है कि आप जब किसी एंगल को प्रोट्रैक्टर के माध्यम से बनाते हैं, समझ लो आपने, सॉरी अपना अगर कंपास से हम बना रहे हैं, जैसे 90 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, जब आप कंस्ट्रक्शन, तब आप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, और जब आप प्रोट्रैक्टर करते हैं यूज, तो आप सीधा सीधा भाई साहब ड्रॉ लिखेंगे, ठीक है। ड्रॉ एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, ठीक है। अभी हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट एंगल Q, ठीक है, एंड ऑन द बाइसेक्टर with center as Q and radius, क्या रेडियस भाई साहब 5.5 सेंटीमीटर, कट एंड आर्क एट R, ठीक है। ये असना भाई साहब आपने आर्क कट किया, ठीक है। जॉइन, अभी भाई साहब क्या हो जाएगा, जॉइन PR, तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये बन गया आपका भाई साहब ट्रायंगल PQR, ठीक है। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, व्हाट विल यू डू, अरे यहां पे बाइसेक्ट एंगल क्यों नहीं था, सॉरी विद सेंटर एस Q, यहां पे बाइसेक्टर नहीं था, ठीक है, ये बाइसेक्टर नहीं हुआ। विद सेंटर एस Q एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क एट R, जॉइन PR, तो आपको क्या मिल गया भाई साहब, ट्रायंगल PQR मिल गया, ठीक है। फिर यू हैव गॉट व्हाट, ट्रायंगल PQR, समझ में आता, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल PQR। नाउ बाइसेक्ट, अभी हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट एंगल Q एंड बाइसेक्ट एंगल P, ठीक है। लेट द बाइसेक्टर्स मीट एट O, तो हमारे ये जो बाइसेक्टर्स हैं दे आर मीटिंग एट O, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम O ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OX टू PQ, फ्रॉम O ड्रॉप अ परपेंडिकुलर OX टू PQ, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। विथ OS सेंटर एंड रेडियस क्या भाई साहब OX, ठीक है। विथ OS सेंटर एंड रेडियस OX ड्रॉ अ सर्कल, दिस इज द इन सर्कल, ये आपका हो गया भाई साहब, दिस इज द इन सर्कल। क्लियर हम पीपल हम, हमारे हो पीपल हम, क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। तो इन सर्कल बनानी, दो टाइप के सर्कल्स हैं आपके, एक है इन सर्कल और दूसरा कंस्ट्रक्शन है आपका सर्कम सर्कल का। इन सर्कल होता है मतलब एक सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर आता है और ट्रायंगल के हर साइड को वो टच करता हुआ जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रायंगल के वर्टिसेस को कट करता हुआ जाता है, तो ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स
सर्कल पे लाई करेंगे, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, क्लियर है? सो वी विल सी हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल, ठीक है? ओके, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल डीईएफ सच दैट, आपको बता सकते हो एक रफ फिगर बना लेना बहुत जरूरी है, एक रफ फिगर से आपको एक थोड़ा सा एस्टिमेट हो जाता है कि क्या क्या है, ठीक है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल डीईएफ सच दैट डीई आपका 4.2 सेंटीमीटर हो गया, एंगल डी 60 डिग्री, एंगल ई हो गया आपका 70 डिग्रीज, एंड ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ इट, राइट द गिवन मेजर्स। तो आपने बस अब एक रफ में ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये आपका सर्कल हो गया डीईएफ हो गया, एंगल डी 60 और ये हो गया आपका एंगल ई 70 डिग्री। ड्रॉ ट्रायंगल डीईएफ ऑफ गिवन मेजर्स, ठीक है? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए आप भाई साहब कंपास को इधर रखेंगे, थोड़ा सा हाफ से ज्यादा लेंगे, इसके हाफ से ज्यादा रेडियस, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और इधर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उसी रेडियस से आप इसको इधर रखेंगे, इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? समझ में आ रहा है? सिमिलरली इस वाले लाइन पे भी इससे थोड़ा सा हाफ से ज्यादा तकरीबन आप यहां पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और उसी रेडियस से आप कंपास को रखेंगे किस पे, डी पे, और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से यहां पे जहां पे ये दो आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे थे उनको ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर दिस वन। So where these two perpendicular bisectors are meeting, that will be basically the center from where you will draw the circumcircle, ठीक है? अभी बात आती है कि भाई साहब इसका रेडियस क्या लिया जाए, तो किसी भी साइड से, अभी आपने सी पे कंपास रखा, या तो ई मेजर कर लीजिए, या तो सी से डी मेजर कर लीजिए, या तो सी से ई मेजर कर लीजिए, कोई भी, ठीक है? बस सर्कल खींच दीजिए, आपका सर्कल बन जाएगा, ठीक है? दिस विल बी अ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल में भी वही चीज है, देखो अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है? अगर समझ लो भाई साहब आपने ये ट्रायंगल बनाया है और सर्कम सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कम सर्कल कुछ ऐसे जा रहा है, तो गलत है भाई साहब, ठीक है? सर्कम सर्कल में ये तीनों पॉइंट जो है तो सर्कल पे आने चाहिए, जो तीनों पॉइंट्स हैं सर्कल के वो सर्कल में आने चाहिए, तभी वो सर्कम सर्कल होगा, ठीक है? जरा इसको लिखिए, मैं दिखा देता हूं एक बार फटाफट, ये वाला सिर्फ लिखना है, सिर्फ ये वाला। सब गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? कितने सवाल हैं? 13 नहीं रे, और भी 16। ओके, डन डन डन, लिख लिया है? ओके, चलिए भाई साहब क्या क्या है बताइए जरा। ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी डी एफ, डी एफ, चलिए भाई साहब डी एफ, डी 4.2, ओके चलिए भाई साहब, और एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। बताओ ये 60 डिग्रीज का एंगल आप प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे या कंपास से? वेरी मच कंपास से पॉसिबल है, ठीक है? 60 चाहे तो लिख लीजिए, 60, 45, 90, ये सारे एंगल 135, 180, ये सारे एंगल्स आप विदाउट प्रोट्रैक्टर बना सकते हैं, और अगर आपने इन एंगल्स को प्रोट्रैक्टर से बनाया तो मार्क्स कटेंगे, आपको वैसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डीईएफ विद एंगल विद डीएफ इज इक्वल टू 4.2 एंगल डी, एंगल ओके, इसके लिए आपको प्रोडक्टर लगेगा 70 डिग्रीज का, आप भाई साहब कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रोडक्टर, हाँ ड्रॉ सर्कम सर्कल, ठीक है? चलिए भाई साहब सर्कम सर्कल, ठीक है? तो एक पहले से रफ फिगर सोच लीजिए दिमाग में, डीईएफ है भाई साहब, डीईएफ, ठीक है? आपको यहाँ पे डीएफ की वैल्यू दी हुई है ना, तो डी और ई को आपको है ना, अरे बाप रे, डी और एफ का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो पहले हम डी और डी और एफ, क्या बोल रहा है? डीई है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है? सो ये हो गया डीई, ये हो गया आपका 4.2 सेंटीमीटर, यहां पे आप बनाएंगे 60 डिग्रीज किसका, एंगल डी का, और एंगल एफ का कितना है भाई साहब, 70 डिग्रीज, है ना? ये दो जहां पे मीट करेंगे ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक है? अभी आपको क्या करना है भाई साहब, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ करना है।
ये दोनों जहां पे मिलेंगे, तीसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उठा लीजिए, तो ये दो जो जहां पे मिलेंगे वहां पे सेंटर रखेंगे और ये वाला रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका सर्कम सर्कल। क्लियर है? ओके, लेट्स सी दिस। ओके, सो भाई साहब की यहाँ पे सब क्लियरम क्लियरम मांगता है। हाँ बताइए भाई साहब, डी कितना है? डीई हो गया आपका 4.2। चलिए डी हो गया आपका 4.2। आगे बताइए। एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल भाई साहब आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? एनीवन पीपलम, बहुत आसान है भाई साहब। 60 डिग्री का एंगल देख लो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ये आपने भाई साहब एक आर्क बनाया, पूरे आर्क को बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी रेडियस से, जिस रेडियस से आपने इस आर्क को बनाया है, आप भाई साहब यहां पे रखिए जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क का, लाइन का, ठीक है। और क्या करेंगे भाई साहब, ये बन गया 60, ठीक है। ये बन गया आपका भाई साहब 60 डिग्री। क्लियरम पीपलम, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बन गया ये। भगत जी आपको एक, ठीक, देखते हैं आपसे निपटते हैं हम, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। देखिए 60 डिग्री से एंगल बन रहा है प्रोडक्टर से, ठीक है। इट इज अ 60 डिग्री एंगल, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस। 60 डिग्री का एंगल आपको बाकायदा कंपास से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। यू कैन नॉट यूज अ प्रोडक्टर फॉर दिस। हाँ 70 डिग्री का एंगल में आप प्रोडक्टर यूज करेंगे। ओके, चलो भाई साहब, तुम भाई साहब यहाँ पे बैठो। तो इधर हो गया इसका 70 डिग्रीज। अरे यार अभी ये नहीं होगा वैसे भाई। राइट, 70 डिग्री का एंगल हो गया, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको बनाना है एक सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल वैसा वैसे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई साहब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप भाई साहब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ले, लेट्स से इस वाले लाइन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है भाई साहब इसके हाफ से क्या ये बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको इससे हाफ से ज्यादा लेना पड़ेगा। देखो इस लाइन के हाफ से ज्यादा, इस लाइन के हाफ से ज्यादा लेना पड़ेगा आपको एक रेडियस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू इज, यहां पे एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। अरे यार तुम इतना नाटक काहे कर रहे हो भाई साहब। वेदांत तेरी आवाज यहां तक आ रही है, रुक आ रहा हूं मैं, टेंशन मत ले तू, तेरा फिएस्टा इधर ही करते हैं अपन। अरे यार ये क्या हो गया भाई साहब। बड़ा आग बना दिया भाई साहब, ठीक है। इधर से एक आग लिया हमने, ठीक है। अभी हम भाई साहब इधर आग बनाएंगे। कहाँ डांस कर रहे हो? ठीक है, क्लियर। अभी इन दोनों आर्क्स का जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर पीपलम।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ओके, अभी आप इस वाले को चुन लीजिए या तो इस लाइन को ले लीजिए, ठीक है। सो लेट्स से हमने इस लाइन को ले लिया, टन 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 टन, ठीक है। अभी इससे आधे से ज्यादा ही है ये, ठीक है। इसको रखेंगे भाई साहब इधर, रेडियस भाई साहब इधर उधर नहीं होना चाहिए। अरे तुम रुको ना भाई साहब, पाए अभी इसको क्लियर करने जाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। मत 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 ठीक है भाई साहब, ये दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका मिल गया भाई साहब सेंटर। अभी इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर पे आप इसको प्लेस करेंगे और कोई भी रेडियस ले लो भाई साहब, कोई भी वर्टिसेस, ठीक है। तो अरे सॉरी सॉरी, जमघट हो गया भाई साहब। चलिए ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ठीक है, क्लियर है। बन गया, देखिए ये सर्कल बन गया जो आपके सारे वर्टिसेस को टच कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सर्कम सर्कल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पेपलम। तो आप फिर से एक बार और बता देता हूं सर्कम सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल में दिए गए इंफॉर्मेशन से आपको ट्रायंगल को बनाना है, ठीक है। तो आपने पहले ट्रायंगल बना लिया। अभी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? किसी, अगर मैंने समझ लो ये वाला साइड लिया, ठीक है, तो इस वाले साइड में मैं कंपास को इधर रखूंगा और एक रेडियस लूंगा जो हाफ से तकरीबन ज्यादा हो, ठीक है। तो ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे एक आर्क ड्रॉ किया मैंने, उसी रेडियस से मैं कंपास को इधर रखूंगा और वही रेडियस से हम भाई साहब यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट करते हो उस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट हम किसी और एक दूसरे लाइन के साथ करेंगे। तो हमने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे कंपास को रखा और तकरीबन इस लाइन के हाफ से थोड़ा ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर। सिमिलर ट्रीटमेंट हम करेंगे इस वाले पॉइंट पे, यहां पे कंपास को रखेंगे और उसी रेडियस से बिल्कुल विदाउट रेडियस को चेंज करते हुए यहां पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहां पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को भाई साहब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जहां पे भी ये दोनों करते हो वो भाई साहब हो गया हमारा सेंटर, जहां से हम सर्कल को ड्रॉ करना है। अभी रेडियस क्या रखेंगे भाई साहब, हमने कंपास को इधर रखा और रेडियस हमने ले लिया भाई साहब ये वाला, कोई एक वर्टिसेस, और इसको ड्रॉ करेंगे तो हमको सर्कम सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम तो फटाफट से भाई साहब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF। तो आपके DEF में ये हो गया D, दिस इज E, दिस इज F। DE की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल D की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो 60 डिग्रीज है और मैंने आपको दिखा दिया है कि 60 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत ही आसान है, इसको रख के एक आर्क ड्रॉ करो, पूरे आर्क को कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है। जहां पे ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट करता हो वहां पे कंपास को रखो और इधर एक आर्क बना दो। तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हो उसको ज्वाइन कर दो, तुमको 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ये बन गया 60 डिग्री का एंगल 4.2 सेंटीमीटर। इसको वैसा आपने बना दिया। यहां पे आपने प्रोट्रैक्टर रख के क्या बनाया था? 70 डिग्रीज का एंगल। ये दोनों जहां पे मिल रहे हो ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट F, ठीक है। तो
पहले ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ डी ई विच इज इक्वल टू हाउ मच 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एट डी कंस्ट्रक्ट, ठीक है, एट डी कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बने, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। एट ई, आप ये प्रोट्रैक्टर यूज कर रहे हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ड्रॉ, ठीक है। एट ई ड्रॉ एंगल एंगल ऑफ 70 डिग्रीज, ठीक है। लेट दीज टू एंगल्स मीट एट एफ, सो ट्राइंगल DEF इज द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। एक मिनट, तो ये हो गया आपका भाई साहब ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ये हो गया आपका DEF। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज व्हाट वी गॉट एज ट्राइंगल DEF। अब क्या करेंगे भाई साहब, ठीक है, तो आपका ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ DE एंड EF, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ DE एंड EF। क्लियर है, क्लियर है। लेट देम मीट एट, लेट्स से इसका नाम देते हैं भाई साहब हम, लेट देम मीट एट O, ठीक है। तो लेट देम मीट एट O, लेट देम मीट एट O, ठीक है। आपका फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, विथ O एज सेंटर, विथ O एज सेंटर एंड रेडियस, क्या, विथ O एज सेंटर एंड रेडियस क्या भाई साहब, OD या OF या OE कुछ भी लिख सकते हैं, एंड रेडियस एज OD ड्रॉ अ सर्किल। ये जो है आपका द गिवन सर्किल is the required circumcircle. The given circle is the required circumcircle. Clear people, are we clear on this one? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। चलो ये सवाल करने हैं भाई साहब, फटाफट quick. Construct triangle ABC such that angle B is equal to 100, BC is equal to 6.4, angle C is equal to 50 and construct is in circle. फटाफट quick everyone. जो नाम मेरे को पिछली बार मिले थे ना डिफॉल्टर में फॉर होमवर्क सबमिशन, वो इस बार मिल गया ना, तो उनके पेरेंट्स के साथ अपन कॉफी पियेंगे, ठीक है। समोसा भी मंगाएंगे गरम। सो यहां पे आपका देखो 100 डिग्री का एंगल बन गया, दिस विल बी अ 50 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 50 डिग्री का एंगल भाई साहब, अरे बाप रे, ये तो चला जाएगा भाई साहब बाहर। अब क्या किया जाए भाई साहब, कितना है 6.4,
4 जन के लिए समोसा चाय मंगाया जाए? हाँ, महफिल जमेगी ना फिर। ये यार, इसका कितना है पैसा? 50। अरे यार, क्या हो गया क्रिश? पेपर दे रहा है? ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया भाई साहब, 100 डिग्रीज का हो गया, ये 50 डिग्री का। इसमें आपको सर्कम सर्कल बनाना है भाई साहब, सर्कम सर्कल बनाएंगे तो भी बाहर जाएगा ये। इन सर्कल है ना, बढ़िया। चलो, इन सर्कल में क्या करेंगे भाई साहब? एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स? एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स बनाने के लिए भाई साहब कंपास का इस्तेमाल किया जाए। आइए, कंपास महाराज किधर गया? अच्छा, उधर है, आओ। मैं यहाँ पे ना एक आवाज और आएगी सीबीएसई की बैच से, इधर ही रुकवाऊंगा सबको। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक घर नहीं जाएंगे। हर एक सवाल मंजूर है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं इधर 9:30 बजे तक। सड़ना है बोलो या सड़ो। तो यहां पे आपने कर लिया इसको, ठीक है। नाउ बेसिकली यू ड्रॉ एन आर्क हियर। अरे यार, ये एक आर्क हो गया भाई साहब, ठीक है। तो इसको हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, सो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अपन। अरे भाई साहब, ठीक है। दिस विल बिकम द सेंटर ऑफ द इन सर्कल। इससे हमको क्या ड्रॉ करना है भाई साहब? इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको भाई साहब ये थोड़ा सा रेडियस का अंदाजा होना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं आएगा, सो वी विल हैव टू अनलॉक इट। थोड़ा सा भाई साहब इसको अगर हम बढ़ाते हैं, अरे यार ये बहुत तकलीफ वाला मामला है, ठीक है। ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये वाला आर्क तो भाई साहब इधर आएगा ही नहीं, इतना बड़ा सा एंगल कौन देता है, गधा।
अरे यार, अभी ये इधर चला गया भाई साहब, दत्त ये इधर जाएगा भाई साहब, ये अभी अपना स्कोप के बाहर हो गया, इतना बड़ा एंगल दिया इसमें। ओके, सो वी विल ज्वाइन दिस। आपका अप्रोक्सीमेटली ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। क्या है, इधर एक आर्क बनेगा और इधर एक आर्क बनेगा, जिसका अपने पास स्कोप नहीं है, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बन रहा है क्या भाई साहब, एक मिनट देख लेते हैं इसको, 90 डिग्री बन रहा है क्या सब। बस कभी कभी लाइफ में झोल करना पड़ता है कि नहीं। बैठ ना भाई साहब, क्या तकलीफ है तेरे को, ये देखो थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है ये। नहीं होगा यार, ये इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, मेरे को लगता तो यही है। देखते हैं भाई साहब, ये शायद इन सर्कल आपका नहीं बनेगा। देखा, थोड़ा सा भी अगर आपका गड़बड़ होगा तो इन सर्कल नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे इन सर्कल नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको नहीं मिला पा रहे ना। ये वाला बराबर अगर परपेंडिकुलर मैच होता था, सो दिस वुड हैव बीन कमिंग इनसाइड। ये आपका गलती होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉपरली कहीं पे भी गड़बड़, देखो ट्राइंगल्स बनने के बाद, ट्राइंगल अगर आपका परफेक्टली बन ही जाएगा, लेकिन ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। ये वाला अगर आपका सही से नहीं बैठा होगा, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई साहब, ये तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, फालतू वाला एक दिया हुआ है सवाल। दो ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन हियर। PQR 70 50 7.3 7.3, इतना लंबा लंबा कहाँ रखे हैं। इसको कंस्ट्रक्ट करो जरा भाई साहब। LMN है यहाँ पे आपका, ये वाला फोर्थ वाला, फटाफट फटाफट सर्कम सर्कल बनाना है। लिख लिया, चलिए बताइए भाई साहब क्या क्या है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN, LM is equal to 7.2 सेंटीमीटर, एंगल M is equal to 105 डिग्रीज, MN 6.4 सेंटीमीटर। सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है भाई साहब, ठीक है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। LMN LM की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे, ये हो गया LM 7.2, M की वैल्यू है भाई साहब यहाँ पे 105, ऐसे कुछ जाएगा यहाँ पे। और भाई साहब MN की वैल्यू, तो यहाँ पे M पे आप आर्क रख के ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे 6.4 का, तो दिस विल बी 6.4 सेंटीमीटर। इनको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्राइंगल LMN। इस ट्राइंगल LMN में आपको भाई साहब क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ऐसे, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसका देखो सेंटर कहाँ पे जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल का लॉजिक क्या है, आपके तीनों भी पॉइंट्स सर्कल पे होने चाहिए, वो चाहे बाहर हो सेंटर चाहे अंदर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आप इस पे कंपास रखेंगे, कोई भी एक रेडियस ले लेंगे और ऐसे सर्कल को ड्रॉ करेंगे, जो सर्कल विल गो समथिंग लाइक दिस। क्या बन गया, ये ऐसा सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। ये तीनों भी पॉइंट्स आपके सर्कल में होंगे। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो लेट्स ड्रॉ दिस। डिटेल लिखा हुआ है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। कंपास तो तुम लोग लाए हो नहीं, कुछ हो नहीं, तो अभी क्या बना रहे हो, घास फूस। मैं इस बोर्ड पे जब पढ़ाता था तो एक बहुत मतलब शगुन तिवारी की तरह कोई एक स्टूडेंट थी, और मैंने तो अभी इसमें हम कैसे कंपास लगा के करना है, इसमें चलो थोड़ा बहुत हो जा रहा है, लेकिन इस पे कैसे कंपास लगा, तो मैंने वैसे ही घास फूस ऐसे बनाया, आग जैसे अभी बनाया था, ऐसे ऐसे बनाना है,
उसने भी वैसे घास फूस बना के छोड़ दिया। और उसकी जब उसका स्कूल का रिजल्ट आया तो उसकी मम्मी अरे भाई वो दिखा रही है, उसका पेपर दिखा रही है, उस सब घास फूस बना हुआ है। तो टीचर ने ऑब्वियसली रॉन्ग मत कर दिया, बोले आपने ऐसे ही सिखाया है, तो आपने ऐसे ही सिखाया घास फूस बनाना, तो उसने भी घास फूस बनाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी तो इसमें सीख रहे हैं लेकिन फिर भी आप घास फूस ही बनाएंगे। कितना है भाई साहब यहाँ पे? 7 पॉइंट, नीचे वाला कितना है? 7.2 है भाई यार। 6.4 वो भी जाएगा बाहर, और उसका सर्कल इतना, हाँ वही ऑब्ट्यूज एंगल है वो। 7.2 तो इधर ही हो गया, इसके बदले बनेगा 6.4, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा इधर। चलिए कोशिश करते हैं। स्टेट बोर्ड वालों ने जितने भी सवाल बनाए, मतलब एक पूरा पन्ना वेस्ट होना चाहिए उसमें, है ना। पूरा कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा पन्ना भी भाई कम पड़ जाएगा। कितना है? 6.4 ना यार। 7.2 और इधर है 105। बहुत बढ़िया भाई साहब, अभी हम इसको रखते हैं इधर। 105 डिग्री भाई साहब, 105 105। ठीक है, ये कितना है भाई साहब ये? हाँ नहीं नहीं, ये हाँ 6.4। बहुत बढ़िया भाई साहब, सीधा 10 ही दे दिया होता भाई साहब, 6.4 कहाँ दे दिया। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल। हम अभी इसका आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर नहीं जाएगा यार, एक उधर एक इधर एक, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हाँ आर्क बन जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं भाई साहब। एक बार भाई साहब इसको इधर रखे। ठीक है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर क्लियर पीपल। हम चलो कोशिश करते हैं भाई साहब, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, वैसे क्या करेंगे अपन। ये आप तो बना ही हुआ है, ये देखो भाई साहब नहीं हो पाएगा बट।
ठीक है। अभी इनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारा हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर 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 पीपलम। ओके, अभी हमको यहां पे कंपास को प्लेस करके कोई एक रेडियस लेना है, लेट्स से, या इसको रेडियस ले लो, या तो किसी एक पॉइंट को, इसको किसी को भी आप रेडियस ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे बनेगा आपका सर्कल, बहुत बढ़िया सर्कल बनेगा भाई साहब। सब जाओ जाओ जाओ, सब बस बन गया रे, वाह सब बस, चलो ठीक है। तो ये बन गया आपका, देखो सर्कम सर्कल। क्लियरम 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 पीपलम। ये हो गया आपका 7.2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6.4 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया आपका 6.4 सेंटीमीटर। ये हो गया भाई साहब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो आपका ये वाला लाइन और ये वाला, लेट्स से ये O पे मीट हो रहा है, ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y। ठीक है, OX और ये है आपका क्या भाई साहब L, ये हो गया M एंड दिस इज बेसिकली योर N। ये पहले आपका ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ट्राइंगल को बनाते समय इस वाले एंगल को आपने कितना लिया था, 105 डिग्री। ठीक है, तो आपने पहले LM ड्रॉ किया यहाँ पे 7.2 का, फिर आपने, ओ चाची वो पेन नहीं चलेगा उसमें, LM की वैल्यू कितनी हो गई 7.2, M की वैल्यू कितनी हो गई 105 डिग्री। आपने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन में 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट ऑफ किया। जैसे आपने 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट ऑफ किया, तो जहां पे ये आर्क कट ऑफ हो रहा है उसको आपने N नाम दिया, L और N को आपने ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल कौन सा मिल गया आपको भाई साहब, LMN। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अभी हम भाई साहब इसमें कंपास को रखेंगे और थोड़ा इसका हाफ से ज्यादा रेडियस लेंगे, एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इस तरफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसी रेडियस से हम कंपास को कहां पे रखेंगे, M पे, और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क ऐसे। तो जहां पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट हो रहे हो उसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसी लाइन को हम आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इस वाले लाइन पे आते हैं हम भाई साहब। यहां पे देखो, अगर आप दो एडजेसेंट लाइंस को यूज कर रहे हैं ना, तो एक आर्क आपका पहले से ड्रॉन है, ये वाला आर्क जो है ये ऐसे गया है, देखो ठीक है, ये वाला आर्क इसमें भी काम आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप M पे रख के इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क ऑब्वियसली काम में आ जाएगा। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक आर्क, सिमिलरली L पे रख के सेम रेडियस से इधर एक आर्क ड्रॉ करना है और इधर एक आर्क। तो ये दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं इसको आप एक्सटेंड कर दो भाई साहब, ये दोनों जहां पे मीट करें। अभी क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसका सर्कम सेंटर आउटसाइड है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी ट्रायंगल आपका, इफ अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब कोई भी एक एंगल उसका ग्रेटर देन 90 है, तो आपका जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल, इट विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल, ये भाई साहब ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपका सर्कम सेंटर। अभी सर्कम सेंटर पे आप कंपास को रख के किसी भी वर्टिसेस में या L या M या N एक रेडियस ले लीजिए। तो आपने कंपास को यहां पे रखा, इसको ड्रॉ किया, और इसको जब घुमाकर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, यू विल सी दैट ए सर्कम सर्कल इज फॉर्म। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, पहला हम ड्रॉ करेंगे क्या, ड्रॉ LM, सो दिस विल बी ड्रॉ LM विच इज इक्वल टू हाउ मच, 7 पॉइंट, क्या हो गया, Hi, how are you? LM is equal to 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तू आवाज कर रहा था ये, हाँ मैं सोचा चुहा हुआ आया इधर। एट M ड्रॉ एंगल ऑफ 105 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर विथ M एज सेंटर, विथ M एज सेंटर एंड रेडियस कितना भाई साहब आपका, विथ M एज सेंटर एंड रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ
an arc, draw an arc cutting the, cutting तो चाय हो जाएगी भाई साहब, intersecting the angle, intersecting the angle at n, ठीक है, join ln, ये आपको दे रहा है भाई साहब क्या, ट्राइंगल LMN. दिस बेसिकली इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल LMN. ठीक है, ओके. अभी क्या करेंगे भाई साहब, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ MN and LM. ठीक है, ऑफ LM and MN and let them meet at O, and let them meet at O. ठीक है, इसके बाद with O as center, with O as center and radius कितना भाई साहब, with O as center and radius OL. ठीक है, with O as center and radius OL, draw a circle, draw a circle with O as center and radius OL, draw a circle. ठीक है, to get the required, to get the required circumcircle, to get the required circumcircle. क्लियर 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 पीपलम, का ही क्लियर होगा भाई साहब, खुद तो कुछ बना नहीं रहे हो. चलो भाई साहब, ये वाला कर लिया क्या, नहीं, अच्छा ये तो भाई साहब आउट ऑफ क्वेश्चन है. इसको हाँ, ये भाई साहब छोटा मोटा लग रहा है, 6 सेंटीमीटर का है. एक कितना है, अच्छा 45. इसको करो भाई साहब, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, इसका डेटा लिखो पहला. एक मिनट.